अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अमेजिंग साइंस क्लास 5 का यूनिट नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदारों की दर्जाबंदी। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? टू डिवाइड द लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स टू मेक देयर स्टडी इजी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें जानदारों को ग्रोहों और छोटे ग्रोहों में तकसीम किया जाता है ताकि उनके मुतालिया को आसान बनाया जा सके। आर लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जानदार चीज़ें सेल से मिलकर बनती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स से पहले आपकी बुक में थिंग्स को, चीज़ों को 3 दर्जों में जो है वो उनकी दर्जाबंदी की गई है। लिविंग थिंग्स, वंस लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो सांस लेती हैं, जो रिप्रोडक्शन करती हैं, जो ग्रो करती हैं, जो खाना खाती हैं। वंस लिविंग थिंग्स ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जो एक टाइम पे ज़िंदा थी लेकिन अभी वो ज़िंदा नहीं है। जैसे मुरझाए हुए फूल होते हैं आप लोगों के पास, जैसे मरे हुए कीड़े होते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। तो ये वंस लिविंग थिंग्स हैं। और नेवर लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिनमें जान नहीं होती, जैसे हवा है, जैसे पानी है, सनलाइट है, मिट्टी है। तो ये 3 ग्रुप्स हैं थिंग्स के। उसके बाद लिविंग थिंग्स को कितनी कैटेगरीज में रखा है साइंटिस्ट ने, चले देखते हैं। वायरसेस जो है, इसका स्टेटस जो है वायरस का वो ए सेलुलर होता है। माना जाता है कि ये सेल से मिलकर नहीं बना और ये अपनी कॉपीज़ या अपनी रिप्रोडक्शन सिर्फ तभी कर सकता है जब ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता हो, उसके सेल के मटेरियल को यूज़ करे, और तभी ये अपनी जो है कॉपीज़ बना सकता है। प्रोटिस्ट जो है बहुत स्मॉल लिविंग थिंग्स हैं। इनको ना तो हम प्लांट्स कह सकते हैं ना हम एनिमल्स कह सकते हैं। अमीबा इसकी एग्जांपल है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ये पानी में रहते हैं और स्विम करते हैं। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब है कि ये सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना है। इसकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, ये राउंड भी होता है, ये स्पायरल भी होता है। हवा में हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। द प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम को 4 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। एल्गी एंड फंजाई, मॉसिस एंड लिवरवर्ट्स, फर्न्स, क्लब मॉसिस एंड हॉर्सटेल, सीड बियरिंग प्लांट। एल्गी ग्रीन कलर की होती है, पानी में होती है, अपनी खुराक खुद बना सकती है। फंजाई जो है ये हीट्रोट्रॉफ होती है। मशरूम इसकी एग्जांपल है, मोल्ड इसकी एग्जांपल है। ये हाइफी से मिलके बनती है, अपनी खुराक डेड और डिकेइंग मटेरियल से भी लेती है और लिविंग थिंग्स से भी लेती है। लाइकन्स हैं। लाइकन जो है एल्गी और फंजाई दोनों से मिलके बनते हैं। फंजाई जो है वो एल्गी से खुराक लेती है और बदले में एल्गी जो है वो फंजाई से प्रोटेक्शन लेती है। मॉसिस एंड लिवरवर्ट्स। इसके अलावा फंस हैं। फंस के पास लीव्स होते हैं जिनको फ्रॉन्ट्स कहा जाता है। सीड बेयरिंग प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनके पास बीज होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जो सीड बेयरिंग तो होते हैं लेकिन नॉन फ्लावरिंग होते हैं, यानी कि इनके ऊपर फूल नहीं लगते। जैसे ये देखें पाइन कॉन है और पाइन ट्री की एग्जांपल भी दी गई है आप लोगों को। उसके बाद एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास बीज भी होते हैं और ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी इनके ऊपर फूल भी लगते हैं। आगे इनकी कैटेगरीज हैं मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन। मोनोकोटिलीडन ऐसे पौधों को कहा जाता है जिनके बीज के अंदर सिर्फ एक छोटा सा पत्ता होता है, लीफलेट होता है। जबकि डाइकोटिलीडन ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज में 2 छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं, 2 छोटे छोटे पत्ते होते हैं। प्लांट्स के बाद आ जाती है हमारे पास एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हमारे पास मेन 2 ग्रुप्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स, ऐसे जानदार जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बैकबोन विच हैव नो बैकबोन। स्पॉन्जिस हैं इसमें, सिलेंट्रेट्स हैं, वॉर्म्स हैं। वॉर्म की बॉडी सॉफ्ट होती है, ये क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। उसके अलावा इकाइनोडर्म्स हैं, मोलस्क हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं। आर्थ्रोपोड्स का आप सबको पता है कि जितने भी हशरात हैं, चींटी हो गई आप लोगों के पास, कॉकरोच हो गया, ये आर्थ्रोपोड्स में आते हैं जिनकी ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं। उसके बाद है जी वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स ऐसे जानदारों को कहते हैं जिनके पास बैकबोन होती है। फिश है, फिश आपको पता है पानी में रहती है, इसके पास गिल्स होते हैं, फिन से ये स्विम करती है। एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस ऐसे जानदारों को कहते हैं जो खुश्की और पानी दोनों में रह सकते हैं। आप लोगों के पास फ्रॉग इसकी एग्जांपल है। फ्रॉग जो है ये पानी में अंडे देता है और ग्राउंड में भी आप लोगों को नज़र आ रहा होता है खुश्की पर। रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स की स्किन जो है ये ड्राई होती है, स्केली होती है, स्केल्स होते हैं इन पे, ये भी अंडे देते हैं। बर्ड्स हैं, बर्ड्स के पास फीदर्स होते हैं, ये फ्लाई करते हैं और ये भी अंडे देते हैं। मैमल्स हैं, मैमल्स के ऊपर कोट होता है, फर होती है, हेयर्स होते हैं और ये बच्चे देते हैं। उसके बाद एक्सटिंक्शन है। एक्सटिंक्शन कहते हैं कि ऐसे जानदार जो अब इस दुनिया में नहीं पाए जाते, जो कि नापेद हो चुके हैं।
तो माना जाता है कि बहुत बड़े बड़े जानदार जो हैं वो काफ़ी अरसा पहले यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अभी वो मौजूद नहीं हैं क्योंकि उन्हें हाइबरनेट यानी कि सोने के लिए इतनी जगह ही नहीं मिलती थी सर्दियों में, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो गए। ये भी माना जाता है कि खुराक की कमी की वजह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। इसके बाद आप लोगों की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हम सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द ऑर्गेनिज्म टू इट्स करैक्टरिस्टिक, कि ऑर्गेनिज्म को मैच करना है आपने उसकी खसूसियत के साथ। सबसे पहला है वायरस। वायरस आप लोगों के पास वायरस सिंपलेस्ट लिविंग थिंग है, प्रोटिस्ट हैं, कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज प्लांट और एनिमल, बैक्टीरियम है, स्मॉल लिविंग थिंग मेड अप ऑफ ओनली वन राउंड इलोंगेटेड और स्पाइरल सेल। उसके बाद है जी आपके पास एल्गी, ग्रीन प्लांट दैट यूजली लिव्स इन वाटर, फंगस है, नॉन ग्रीन प्लांट मेड ऑफ हाइफी, लाइकन्स हैं, लाइकन आप लोगों के पास है फॉर्म्ड बाय एल्गी एंड फंजाई लिविंग टुगेदर। उसके बाद है आप लोगों के पास मॉस है, हैज़ टिनी पियर शेप्ड कैप्सूल दैट कंटेन स्पोर, फर्न है, लीव्स कॉल्ड फ्रॉन्स, जिम्नोस्पर्म है, सीड बेरिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और एंजियोस्पर्म है आप लोगों के पास सीड बेरिंग फ्लावरिंग प्लांट। तो ये आप लोगों की एक्सरसाइज है। इसमें आप लोगों ने बुक वर्क में सिर्फ मैच द ऑर्गेनिज्म टू इट्स करैक्टरिस्टिक करना है। इसके बाद आप लोगों के आंसर क्वेश्चन है वो आप लोगों के नोट्स पे दिए गए हैं, तो वो हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, वाई इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग नेसेसरी, जानदारों की दर्जाबंदी ज़रूरी क्यों है। द डिवीजन ऑफ लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स मेक दियर स्टडी इजी, जब हम लोग जानदार चीज़ों को ग्रोहों में तकसीम कर देते हैं तो उनका मुतालिया जो है वो आसान हो जाता है। देयर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इज नेसेसरी, इसलिए इनकी दर्जाबंदी जो है वो ज़रूरी है। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव बायोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड सो फार, अभी तक बायोलॉजिस्ट ने कितने एनिमल और कितने प्लांट्स जो हैं उनको दरियाफ्त कर लिया है। बायोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड मोर देन 1 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, 10 लाख से ज़्यादा जो है एनिमल्स डिस्कवर हो चुके हैं। एंड मोर देन 3,50,000 काइंड्स ऑफ प्लांट्स, और 3,50,000 से ज़्यादा पौधों की इकसाम जो हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू वायरसेस रिप्रोड्यूस, वायरस रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। वायरसेस यूज अदर सेल्स मटेरियल टू लिव एंड रिप्रोड्यूस, ये दूसरे सेल का मटेरियल यूज़ करते हैं ज़िंदा रहने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। आर प्रोटिस्ट प्लांट्स आर एनिमल, क्या प्रोटिस्ट पौधे हैं या जानवर। प्रोटिस्ट आर स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट इजीली बी क्लासिफाइड एज एनिमल आर प्लांट्स, नॉट इजीली बी classified as animals or plants. Protists are single celled and live in water. प्रोटिस्ट को ना तो हम एनिमल कह सकते हैं ना हम प्लांट कह सकते हैं, ये एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं और पानी में रहते हैं। हाउ डज द यूग्लिना मूव अबाउट इन वाटर, यूग्लिना जो है वो किस तरह पानी में मूव करता है। यूग्लिना यूजेस अ लॉन्ग विप लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड अ फ्लैजेलम, यूग्लिना के पास एक लंबी सी रस्सी की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम फ्लैजेलम है, टू मूव अबाउट इन द वाटर, और वही हेल्प करता है इसका पानी में मूव करने में। टू विच ग्रुप डू बैक्टीरिया बिलोंग, बैक्टीरिया जो है उसका ताल्लुक किस ग्रुप से है। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स, ये बहुत छोटे छोटे जानदार हैं। मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल, सिर्फ एक ही सेल से बनते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर है यानी कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। व्हाट आर द मेन 4 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के 4 जो हैं वो मेन ग्रुप्स कौन से हैं। एल्गी एंड फंजाई, लाइकन्स, फर्न, मॉसिस एंड लिवरवर्ट्स, सीड बेयरिंग प्लांट्स। What are fungi made up of? All fungi are made up of thin threads called hyphae that take in food from the living decaying things around them. फंजाई जो है वो पतले पतले से धागे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, हाइफी जिनका नाम है उनसे मिलकर बनती है, और ये अपनी खुराक जो है लिविंग थिंग से भी लेती है और डिकाइंग यानी कि डेड और डिकाइंग थिंग से भी लेती है। व्हाट आर लाइकन, लाइकन आर प्लांट्स, लाइकन ऐसे पौधे हैं दैट आर क्रिएटेड बाय फंजाई एंड एल्गी लिविंग टुगेदर, जो तब बनते हैं जब फंजाई और एल्गी जो है वो इकट्ठे रह रहे होते हैं। द फंजाई टेक फूड फ्रॉम एल्गी, फंजाई एल्गी से फूड लेती है एंड इन टर्न प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एल्गी, और एल्गी को फिर प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। हाउ डू मॉसिस एंड लिवरवर्ट्स रिप्रोड्यूस, मॉसिस और लिवरवर्ट्स जो हैं वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। देयर आर, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि किस तरह से अपने ऑफ स्प्रिंग बनाना, अपने बच्चे बनाना। देयर आर टिनी बियर शेप्ड कैप्सूल ऑन थिन स्टॉक अबव द लीव्स ऑफ मॉसिस एंड लिवरवर्ट्स, मोसिस और लिवरवर्ट्स जो हैं
इनकी डंडियों के ऊपर कैप्सूल लगे होते हैं। इन द कैप्सूल देर आर स्पोर, वहाँ पर स्पोर्स बनते हैं, दाने बनते हैं, विच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। फिर ये दाने जो है हवा के जरिए कहीं स्कैटर हो जाते हैं, यानी कि बिखर जाते हैं और नई जगह पर जाकर नए पौधे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये थे आपके आंसर क्वेश्चन। आंसर क्वेश्चन के अलावा ऊपर आप लोगों के वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं, क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी, सीड, बीज, डैम्प, नमी, शेल, होल, हार, शदीद, प्रोजेक्शन, उभार, नेटवर्क, जाल, सर्वाइव, जिंदा रहना, पोलन ग्रेन, जरदाने, रोटन, गला सड़ा। तो ये आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग भी याद करने हैं, आप लोगों ने मैच दी कॉलम भी याद करना है, आंसर क्वेश्चन भी याद करने हैं, रीडिंग को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और ये सारा काम आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर भी करना है और इसको याद भी करना है। थैंक यू।